हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। ये है रियल एज ट्रेडिंग और यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। तो आज का जो प्राइस एक्शन था काफ़ी चॉपी था। पहली बात तो आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो हम पहले देखते हैं डे फ्रेम पे क्या चल रहा था, उसके बाद हम वापस आएंगे अपना छोटा इंट्राडे 5 मिनट के सेशन में, 5 मिनट चार्ट के सेशन में। ओके, तो कल हमने पहले ऑलरेडी मार्क करा हुआ था कि ये जो एक लेवल बना हुआ है 24,350 के आसपास, ये एक सेलर्स जोन है, ये एक सप्लाई जोन है। प्राइस जब भी यहाँ जा रहा है, हिट होके वापस आ रहा है, वापस जाके हिट होके वापस आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हैं। जब भी प्राइस यहाँ जाएगा, ये एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्ट होके आएगा, राइट। तो ये हमारा डे फ्रेम में चार्ट चल रहा था। फिर हमने 75 मिनट में भी डिस्कस किया था जिसमें 5 कैंडल्स बनती हैं। तो सेम चीज़ हमें देखने को मिली। ये लाइन जो है वो 200 ईएमए की है। 200 ईएमए से ये आज की कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5। ये है आज का सेशन। तो पहली कैंडल में हमें 200 ईएमए से सपोर्ट देखने को मिला, फिर से सपोर्ट देखने को मिला। दोबारा हम सेलर्स जोन में गए। ये जो हमारा प्रॉपर सेलर्स जोन यहाँ पर बना हुआ है, सप्लाई जोन, वहाँ से हमें रिजेक्ट हुए। फिर हम 200 में के आसपास ही हवर होकर क्लोज हो गए, सेशन हमारा एक्सपायर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं 5 मिनट्स पे। तो 5 मिनट चार्ट में चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। साफ साफ दिख रहा है कि एक सेलर्स जोन बना हुआ है। यहाँ पर जब भी प्राइस जाएगा, हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होगा। ओके, अब हमारा सेशन शुरू हुआ था 9:15 पे इस जगह पे। यहाँ से लेकर 9:15 से लगभग 12 बजे तक, जब तक आरबीआई की मीटिंग नहीं फिनिश हुई, जब तक आरबीआई का जो भी फैसला था कि रेपो रेट अनचेंज रखेंगे, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल में करने के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेंगे, तब तक ये काफ़ी चौपी रहा। ऐसे चल रहा है मार्केट, राइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर आप ऐसे में ट्रेड करोगे तो मोस्ट लाइकली आपके एसएल हिट होने के और लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी था। तो अगर आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करा करो, स्पेशली जब जो सेशन है वो चॉपी हो, साइडवेज हो, काफ़ी इरेटिक अप एंड डाउन मूव्स हो। ओके, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हम इसको ब्रीच करते हुए, दो ये लाल लाइन 200 ये में है और ब्लू लाइन 20 ये में है, इन दोनों को ब्रीच करते हुए पहुंचे 24,350 के आसपास सेम लेवल पे, और हमें क्लियर रिजेक्शन देखने को मिला। एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फॉलो थ्रू, फिर धीरे 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 ऊपर से विक्स आने लगे और ये यहाँ से रिजेक्ट होके क्रैश हो गया। और इसने जो पहले डे लो बनाया हुआ था, इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो था, ये डे लो बना हुआ था, इस डे लो को इसने ब्रीच कर दिया। ओके, डे लो को ब्रीच करने के बाद हम दोबारा यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिला, थोड़ा ठीक ठाक 24,100 के आसपास से। फिर हम प्रॉपर साइडवेज हो गए। ये टाइम था जहाँ पर आप 24,200 300 और 24,000 के बीच में स्ट्रैंगल बना सकते थे, या 24,150 पे आप स्ट्रैडल बना के बैठ सकते थे। तो यहाँ पर मार्केट हवर हुआ है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास, और फिर हमें रिजेक्शन देखने को मिला 20 ईएमए से ही नीचे की तरफ 250 पे, और फिर मार्केट क्लोज हुई है 24,080 के आसपास आकर। ओके, तो ये तो था प्राइस एक्शन। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रेड्स क्या लिए। तो जो एक मोस्ट ऑब्वियस जो ट्रेड था वो यही था कि हम 24,350 के आने का वेट करें, और जब ये यहाँ पर आए तो हमें क्लियर रिजेक्शन अगर विक्स देखने को मिलती हैं तो हम यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस बना लें। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो 24,350 को पीई को खरीद लें। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो 24,300 200 250 ये सारे जो सी हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सेल करना शुरू करें और अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन द पास्ट एज वेल ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसने एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। ओके, तो मोस्ट लाइकली इन फ्यूचर एज वेल ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने ट्रेड लिया है यहाँ पर, और 1:30 के आसपास हमारा रेशियो इसमें बना है। टाइम हम देख लेते हैं पहले, हमने किस समय ट्रेड लिया है। ये लिया है हमने लगभग 12:35 के आसपास, जब यहाँ पर से हमें मार्केट में रिजेक्शन विक्स दिखने को मिली थी। पिन बार कैंडल्स, या फिर आ, इनको हम ग्रेव स्टोन डोजी वगैरह ही बोलते हैं। तो ये हमें देखने को मिली, यहाँ पर हमने पोजीशन ली थी।
हमारा जो स्टॉप लॉस है वो, एक सेकेंड लेट मी चेक, जस्ट हमारा स्टॉप लॉस लगभग 6 पॉइंट्स का था। तो 88 से 82, 88 या 89 के आसपास हमने पोजीशन ली है। ये जो जो पुरानी, लेट मी जस्ट हाइड इट एंड शो इट टू यू गाइस, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये जो विक आई थी नीचे की 83, ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रही थी। अगर हम यहाँ पे इसको सपोर्ट मार्क करूँ तो ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि ये एक एज अ सपोर्ट काम कर रही थी। ठीक है, ये मार्क नहीं हो रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट एनीवे आपको ऐसे ही मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये क्लियर, ओके ये हिडन था इसलिए मार्क नहीं हो रहा। एनीवे तो ये यहाँ पर एक क्लियर सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। उसके बाद ये जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, एक विक बनाता हुआ यहाँ से रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिली है। हमने पोजीशन बनाई है यहाँ पर लगभग 89 के आसपास, और 89 से हमने टारगेट रखा है अपना जो डे हाई रहा है 270 के आसपास, वहाँ पर हमने एग्जिट किया है। तो लगभग हमने इसमें 180 185 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करे। बहुत ही अमेजिंग ट्रेड था, बहुत ही नो बहुत ही इजी और ऑब्वियस ट्रेड था ये। इसमें ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा कुछ आपको कॉम्प्लेक्स करना नहीं था। सिंपल फंडा था, पुराने एरिया से जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है वहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा मोस्ट लाइकली इन फ्यूचर, राइट। और दूसरा, आपको वेट करना है जब तक कि ये लेवल जो है हिट ना हो जाए। अगर आपने यहाँ पर ट्रेडिंग करी होती इस रीजन में, कहीं पर इस रीजन में ट्रेडिंग करके आपने अपना कैपिटल लॉस किया होता, तो जब ये एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी आई 12-1 बजे के आसपास, तो आपने मिस कर दी होती, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट करो, सेटअप का वेट करो, और जब लोहा गर्म हो तो उसमें आप हथौड़ा मार के उसको अपने हिसाब से जैसा शेप बनाना है बना लो, और प्रॉफिट बुक करके घर ले आओ, राइट। तो ये था एक सिंपल ट्रेड, बहुत ही सिंपल ट्रेड। और इसके अलावा जो हमने एक ज़ीरो हीरो ऑब्जर्व किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आई थिंक था 150 पीई, आई थिंक ये वाला था, यस। तो ये 4 रुपये के आसपास से, लगभग 4 या 5 रुपये के आसपास से 33 रुपये के आसपास हमारा क्लोज हुआ है, विच वॉज अ वेरी गुड ट्रेड। अगर मैं इसको मार्क करूँ यहाँ पर, तो हमने लगभग 26 पॉइंट बनाए हैं बहुत ही इजीली। 5 रुपये से प्राइस गया है 30 रुपये 35 रुपये के आसपास, ओके। तो ये था आज का प्राइस एक्शन गाइस। अब कल है फ्राइडे, कल सेशन हो जाएगा बंद, कल हो जाएगी उसके बाद हमारा वीकेंड आ जाएगा। तो कल देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। अभी तक जो भी प्राइस बिहेव कर रहा है वो एक रेंज बाउंड है। इसलिए ये जो एक बड़ी कैंडल हमारी बनी हुई थी, उसी रेंज के अंदर हम घूम रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये रेंज हम कब तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। या तो अप साइड में हम ब्रीच करेंगे इसको, या डाउन साइड में ब्रीच करेंगे, या फिर थोड़े दिन मार्केट हमारा आराम से यहाँ पे बैठ के रेस्ट करेगा। तो लेट्स सी विच वे इट गोज एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। हमारा काम बायस के साथ मार्केट में जाना, प्रिडिक्ट करना कम है, लेकिन मार्केट में जो भी हो रहा है उसके हिसाब से रिएक्ट करना चाहता है। हमारा काम प्रिडिक्ट करना नहीं, रिएक्ट करना है। वी आर नॉट इनटू प्रिडिक्शन, वी आर इनटू रिएक्शन। तो एक्चुअल मार्केट जब बिहेव करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आज बंदे यहाँ पर सोच के बैठते हैं कि आज तो ये जो रेजिस्टेंस है वो टूट ही जाएगा, लेट्स बाय सीईज, यहाँ पर सी खरीदते हैं, कॉल्स खरीदते हैं, तो उनका जो कन्विक्शन है, उनका कन्विक्शन उनको ले डूबता। अगर आप यहाँ पर खूब सारे कॉल्स बाय करके बैठ जाते, तो आपको पहली बात तो ये बहुत ही कॉमन सेंस ट्रेड है कि ये साफ साफ दिख रहा है, एक रिजेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहीं से मोस्ट लाइकली जो है इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन आप में अगर बुलिश कन्विक्शन है और अगर आप उसको लेके यहाँ पे बैठ गए, तो आपका अकाउंट जो है एक ही दिन में चौपट हो जाएगा, स्पेशली अगर एक्सपायरी डे है तो, ओके। तो कन्विक्शन अलग जगह है। कन्विक्शन अगर आपको रखना है तो ट्रेंड के साथ रखो। आप अपना कन्विक्शन और अपना बायस इस तरह लेके मत आओ कि आपको वो बिल्कुल ब्लाइंड कर दे और एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिखे ही ना, ओके। तो ये थी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। हैव अ गुड वन गाइस, टेक केयर।